आज बाबा बजरंगबली मंदिर, मां सरस्वती मंदिर के प्रांगण में विकास भवन पीपलपंथी टोला के इस पवित्र स्थल पर आज यह सहयोग शिविर के जागरूकता कार्यक्रम को लेकर बैठक किया गया और साथ में जो पुरैनी कारेलाल शाह जी के मिठाई दुकान से भटौनी तक जो जर्जर सड़क है और पिछले 7 साल से यह जर्जर सड़क, उसको लेकर यह बैठक रखा गया है। उसके बाद जो है अंबेडकर चौक, SH58 से लेकर नहर होते हुए रहुआ चौक तक, उसके लिए भी यह बैठक बैठाया गया है। और पीपलपंथी टोला के छोटा छोटा मामला को लेकर भी यह बैठक बैठाया गया है। आज उस बैठक में आदरणीय सम्मानित पुरैनी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 2 के सम्मानित वार्ड सदस्य आदरणीय गीता सिंह निषाद जी, हम लोगों के बीच उपस्थित संजय सिंह जी, रमोतार सिंह जी, रामविलास सिंह जी, सुबोध सिंह जी, कलाकार श्री रमोतार साहनी जी वार्ड नंबर 9 के हैं, राजकिशोर शाह जी, बुधो सिंह जी, लड्डू सिंह जी, राजकिशोर सिंह जी, राजेश सिंह जी, DM कुमार सिंह जी, नरेश सिंह जी, सुजीत कुमार, भवेश कुमार, दीपक कुमार, पटवारी सिंह, रूबी कुमारी, हम लोगों के बीच में खुशबू कुमारी, मधु कुमारी, शुभम कुमार, भविष्य कुमार, संदीप कुमार, विशाल कुमार, रोहित कुमार, ईशान कुमार, दीपक कुमार, दिलखुश कुमार, धीरज कुमार, दिवाकर कुमार, रुपेश कुमार, दीपक कुमार, काशी शाह, दीवाना कुमार, रामलखन कुमार, बोनू कुमार, प्रदीप जी, अशोक सिंह जी, अजय कुमार, कोकन सिंह जी, बिट्टू कुमार सिंह जी, साहेब सिंह जी, जवाहर सिंह जी, अशोक सिंह जी, आनंद कुमार, संतोष कुमार, अंकित कुमार, कृष्ण कुमार, शिवम कुमार, कृष्णा कुमार, गुलचरण सिंह जी, हरिश्चंद्र कुमार, मुन्नी सिंह जी, गुलाय देवी, निर्मला देवी, राधा देवी, विद्यानंद सिंह जी, रंजो देवी, संगीता देवी, सुलेखा देवी, कामनी देवी, सविता देवी, गीता देवी, कपिल देव सिंह जी और उपस्थित यहां सभी सैकड़ों सज्जन वृंद, माताएं बहनों, आज यह बैठक आप लोगों के बीच, आप लोगों के गांव की समस्या के समाधान के लिए यह रखा गया। कल ही हम आए थे, आपके गांव के प्रबुद्ध लोगों से मिले और सबको हमने कहा था कि आपको सहयोग शिविर पुरैनी पंचायत भवन में लगा हुआ और जो भी समस्या आप अपने गांव के समस्या को, चाहे वो राशन से जुड़ा मामला हो या थाना से संबंधित मामला हो या ब्लॉक से कोई भी संबंधित मामला हो, जाति, आय, निवास, पेंशन को लेकर, विकलांग पेंशन को लेकर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर कोई भी समस्या हो ब्लॉक से, तो आप ब्लॉक का जो लिख कर एक आवेदन है वो पंचायत भवन में दे। अंचल से जुड़ा हुआ समस्या, जमीन का परिमार्जन नहीं किया जा रहा है तो वो समस्या आप कर सकते हैं। किसी जमीन का मोटेशन नहीं कर रहा है और पैसा मांगने का कुछ उद्देश्य है उनके मन में, जिसके कारण आपके मोटेशन को रोक कर रखा गया है, तो वो भी आपको लिख कर देना है। 30 दिन के अंदर वो पदाधिकारी अगर आपका काम नहीं करेंगे तो 31वें दिन वो सस्पेंड होंगे, इतना जान लीजिए। और अगर यदि आपको थाना में कोई दलाल आपके खिलाफ में जो है वो पैसा ऐंठने के चलते जो है कुछ ऐसा काम करते हैं, दरोगा पुलिस को बताते हैं, थाना प्रभारी या थाना का कोई जिम्मेदार चौकीदार
या छोटा दरोगा, वो अगर पैसा की मांग करते हैं, घूस की मांग करते हैं, वो भी लीक कर दीजिए और हमें भी बताइए, हम उसके खिलाफ में भी कार्रवाई करेंगे, आपको सजेशन देंगे कैसे वो सस्पेंड होगा, कैसे उसकी नौकरी जाएगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप यदि कचहरी के मामला में कोई भी परिमार्जन हो, किसी भी तरह का कागजात हो, सूचना के अधिकार के तहत अगर आपको आपके जमीन का रिपोर्ट नहीं देता हो, वो भी मनरेगा से जुड़ा हुआ मामला हो, और आप मनरेगा में किसी तरह का किसी माता बहन का मजदूरी छूटा हुआ हो, वो भी लिख कर दे, आपका मजदूरी मिलेगा। अगर किसी तरह का जो है मिट्टी वर्क करवाना चाहते हैं सड़क का निर्माण के लिए या कोई सार्वजनिक स्थल की भराई के लिए, तो मनरेगा से अगर आप चाहते हैं कि हमको जॉब कार्ड बनना चाहिए, तो आप लिख कर दीजिए। पंचायत भवन में कर्मी सब बैठा हुआ है, वो आपके आवेदन को लेंगे और शाम में जो है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पर वो चढ़ाएंगे। तो ये काम आप लोग कीजिए। विद्यालय में आपके बच्चे का नाम नहीं लिखाया जा रहा है, नहीं लिख रहे, मास्टर बदमाशी कर रहे हैं, आपके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, आपके बच्चे को साइकिल नहीं मिल रहा है। विद्यालय जो हाई स्कूल है वहां पर आपके बच्चे को जो है अगर यदि मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीजन किया है और 25,000 10,000, आपकी बेटी अगर बीए में फर्स्ट डिवीजन की है तो 50,000, ये सब अगर नहीं मिलता है तो आप लिख कर दीजिए, आपके बच्चे को पैसा वो मिलेगा। कृषि से संबंधित अगर आपदा हुआ है और वो अगर लिख कर दिया है नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा। खाद में कालाबाजारी, खाद अगर ज्यादा कीमत पर दे रहा है तो आप लिख कर दीजिए, वो दुकानदार को सील किया जाएगा और दुकानदार को पनिशमेंट किया जाएगा। बीज अगर खराब दे रहा है और ज्यादा दाम में दे रहा है, अगर बीज सही से नहीं मिल रहा है, उचित समय पर नहीं मिल रहा है, जो समय अभी है उस हिसाब से नहीं मिल रहा है बीज, तो उस पर भी कार्रवाई होगा। संबंधित पदाधिकारी सस्पेंड होंगे और जेल जाएंगे। आप लोग इतना जान लीजिए कि आपका एक आवेदन आपको कल्याण दिला सकता है। अगर आप अस्पताल में जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी में, और आपको अनसुना किया जाता है, आपका इलाज नहीं किया जाता है, तो वो भी पदाधिकारी जो डॉक्टर है वो भी सस्पेंड होगा। आपको उचित दवाई नहीं दिया जाता है, दवाई लिखकर बाहर से दिया बनवाने के लिए कहता है, वो लिख कर दीजिए, आपका काम होगा। अगर बंटवारा नामा जमीन है, बंटवारा नामों में अगर अंचलाधिकारी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो आपको तरह तरह का नियम बना के और आपको टाल मटोल करते हैं। अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का जो भी मामला होगा अंचलाधिकारी करेंगे ऐसा, तो उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। आप लोग जान लीजिए। बहुत माता बहन कहते हैं कि मुखिया जी हमारे बच्चा के नाम छूट गए, जे नियम छे वो नियम से आज वहां के सब बच्चा के नाम जुड़ते। अभी जो मामला चल रहा, अभी मामला चल रहा है कि खतियान में कुछ है, कवाला में कुछ नाम है और आधार कार्ड पहचान पत्र में कुछ नाम है। जैसे खतियान में है रमोतार सिंह और आधार कार्ड में हो गया है रमोतार मंडल, उसके चलते भी आपको राशि जो सरकार के द्वारा होता है वो नहीं मिलता है, और यही बहाना बनाया जाता है कि आज खतियान और कवाला में आपका नाम मैचिंग नहीं करता, वो सब भी आप लिख कर दीजिए, आपका काम होगा। अगर किन्हीं को जरूरी है भैयारी में जमीन बंटवारा करने का, तो आपका मुखिया जी है, हम खुद आकर आपका कर देंगे। कोई गली का सड़क हो, जैसे एक बहन बोल रही थी, आदरणीय दिलीप बाबू, स्वर्गीय दिलीप बाबू की पत्नी, वो सड़क, हम सड़क को देखेंगे और उसको बनाएंगे। सबसे ज्यादा पुरानी पंचायत में अगर छोटा छोटा गली है तो ये पिपरपाती टोला में 3-4 गली ऐसा है कि हम खुद नहीं घुस पाते हैं। छोटा छोटा गली, जो अच्छी बात नहीं है। सड़क जो है कम से कम लोग को चलने के लिए तो दूर, पहले लहास निकालने के लिए ना सोचिएगा,
सड़क तो 4 फीट होना चाहिए, पगडोल 4 फीट बनता है। आप बुलने के लिए लोग 2-2.5 फीट में भी बुल जाते हैं। लेकिन आप क्या यहाँ जब कोई गली में मर गया तो उसको रस्सी से खींच के निकालिएगा बाहर, कैसे निकालिएगा? एक आदमी को लाश को भी आप गोदी में भी निकालिएगा तो कम से कम 3 फीट सड़क चाहिए गोद में भी निकालने के लिए, और 2 फीट 2.5 फीट। बहुत गली ऐसा है, हम जाते हैं बड़ा मुश्किल से एक और 100 का टपना पड़ता है, तो हम जाकर वहां मिलते हैं। और बहुत जगह है जहां विवाद है, जो सड़क हम प्रयास किए कि बनाने के लिए तो हम नहीं बना पाए, क्योंकि वहां विवादित मामला हो जाता है। हम आग्रह भी करते हैं। तो यह सब चीज आपको करना पड़ेगा। बड़ा बड़ा काम भी जरूरी है। अगर आपके गांव में बड़ा सड़क नहीं बना, सिर्फ छोटा ही सड़क बनेगा, फिर गांव भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बड़ा सड़क के साथ छोटा सड़क का भी काम होना चाहिए। आदरणीय वो अनिल सिंह निषाद जी के माता जी बोले रहे कि ओहिठाम जे छै हमरा पानी लागे छै, और माता जी निश्चित रहे दियो। गीता बाबू 12 फीट, एगो और आदमी 12 फीट बोलते, ई सड़क छै 18 फीट चौड़ा। याद रखियो, 18 फीट चौड़ा हाई लेवल सड़क छै, और 18 फीट सड़क बनते ही जना भटौनी में अगर कोई कोई देखना है जाकर ढलैया देखियो, 3 किलोमीटर सड़क छै, 1.5 किलोमीटर बनते ढलैया। वो इंजीनियर मैथ के लागे लेते, वही हिसाब से एस्टिमेट बना देते, और 1.5 किलोमीटर से पिच रोड कहा सबके ई बनते ई सड़क को लिखा गेल छै। काल हम ठेकेदार के मोबाइल पर भेजलिए, तो बनते ई एकता, वो एकता आज जिलाधिकारी को भी हम 2 दिन के अंदर पहुंचा देंगे आपके इस आवेदन को, तो आपका काम होगा। लेकिन इस बार काम जो होगा, तो इस बार काम जो होगा तो ठेकेदार को हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। इसी तरह से जैसे काम वो प्रारंभ करेंगे, इसी तरह से बैठक कर लेंगे, और जगह जगह 10-15 आदमी का एक टीम बनाएंगे कि यहां से लेके वहां तक वो देखेंगे, यहां से लेके यहां तक वो देखेंगे। इस बार कुछ लोग गांव के लोगों को मिलाकर वो रोड को कमजोर बना के अपना घर चल जाते हैं। और आपसे लड़ने के लिए अगर आप बोलते हैं कि गलत सड़क बन रहा है, पिच गलत कम दिया जा रहा है, अलकतरा ढलाई गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको बताया जाएगा, आपको उसी गांव के समाज के लोगों से भिड़ा दिया जाएगा। ठेकेदार का ये सब नियम है, आपके ही गांव के लोगों को आंख से भिड़ा दिया जाएगा, और वो अपना उल्लू सीधा करके चल जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया बचा कर चले जाएंगे, और आपका सड़क बस अलकतरा नहीं रहेगा। अगर सीमेंट गुणवत्तापूर्ण नहीं रहेगा तो आपका सड़क उखड़ जाएगा। तो सारा चीज आपको इस बार हम चैन से नहीं बैठने देंगे। ठेकेदार को, चाहे कोई भी ठेकेदार आ जाए, हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। अंबेडकर चौक से राहुआ चौक तक आज हम आवेदन बना लिए हैं, डीएम को देंगे, और वो सड़क आपका बहुत जल्दी बनेगा, इतना जान लीजिए साथी। और आपके गांव में जो नहर से लेकर गांव और गांव से लेकर नहर तक एक सड़क नहीं था। आदरणीय कल्लर बाबू, हमारे विनोद भाई की जो मृत्यु हुई थी तो ट्रैक्टर से गया था वहां, डीजे हम थे, हीरा भाई है। और हमारे कल्लर बाबू की माताजी जो हाल में दोनों माँ जो मरी, दोनों में गया था वहां डीजे। तो हमको देखकर हम खुश हो गए कि कम से कम ये बेहतर काम हुआ था कि गांव से एक ट्रैक्टर 4 चक्का गाड़ी नहर तक नहीं जा पाता था। गांव से अगर ट्रैक्टर जाना होता तो पहले भटौनी जाना पड़ता था, तब घूम कर आना पड़ता था आदरणीय कपिल देव बाबू के, कल्लर बाबू के टोला पर। और इधर अगर यदि दक्षिण जाना पड़ता तो लड़कटिया टोला नहर पर जाना पड़ता, तब जाकर घुमा कर आना पड़ता था। ट्रैक्टर या चाहे ट्रैक्टर जो भी हो, भुट्टा लोड करने के लिए, गेहूं का फसल लोड करने के लिए, तो एक सड़क हमने बहुत मेहनत के साथ बनाया, और वो आज सफलता मिला है कि लोग अब आ जा रहे हैं। आदरणीय गोहल बाबू बोले लालचंद बाबा का मुखिया जी जनाब बनेंगे या नरकटिया टोला में मंदिर पर। आदरणीय गोहल बाबू और ये समाज का बहुत लोग बोले,
तो ये समाज के लोगों का भी मनोकामना पूरा होगा। हम गए थे वहां देखने के लिए, अच्छा खासा जगह है और वो बनेगा, समय आएगा वहां पर भी जैसे लरकटिया टोला में सुंदर स्थल हम बना दिए तो बाबा लालचंद को भी हम सुंदर बनाएंगे और पक्की करेंगे। और यहां पर जो है विकास भवन, ये बहुत पुराना 20 साल पहले बना हुआ और जर्जर था। मंदिर का भी जो परिसर था वो सुंदर नहीं लग रहा था, तो हमने मंदिर और परिसर को भी सुंदर बनाने का काम किया है। और पानी की समस्या थी पूरे पिपरपाती टोला में, जो 250 फीट का जो है टंकी पानी है, लगभग 30 लाख की राशि इसमें लगेगा, घर घर पानी पहुंचेगा और आपके लिए वो लगवा रहे हैं। और आप लोग 300 फीट नीचे का पानी पीजिएगा, ये ऊपर का पानी में थोड़ा सा आयरन रहता है, वो शुद्ध पानी है और घर घर जाएगा पानी। जिनको भी पानी में भी समस्या है, पानी नहीं पहुंचा है, आवेदन दीजिएगा, आपके घर पर तक पानी पहुंचेगा। एक से नहर पर इस पार उस पार जाने के लिए पुलिया नहीं था। और जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो एक पूर्व के जो मुखिया थे वो चुनाव के एक वक्त पर जब नॉमिनेशन कर दिए और हम भी नॉमिनेशन कर दिए थे, तो उस समय जो है वो नॉमिनेशन करके सोचे कि टोला में हम पुलिया बना देंगे तो हम लाभ ले लेंगे। यहाँ का निषाद समुदाय का लोग जो है वो पुलिया जब देखेंगे बना दिया है तो हमको वोट देंगे। उस पुलिया के बनने में भी हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब वो पुलिया बनाने का काम स्टार्ट हुआ तो एक थे जो दूसरे पंचायत के लोग पुरेली पंचायत से चुनाव लड़ रहे थे, वो व्यक्ति क्या किए कि वीडियो को फोन कर दिए कि वो पुलिया का जो काम हो रहा है उस पुलिया का काम रोकिया, उसको डांट डपट करके उस पुलिया का काम रोकवा दिया। और 2-3 आदमी इधर जो पूर्व मुखिया थे और वो जो दूसरे पंचायत के लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका कुछ आदमी था, वो आदमी को सेटिंग कर दिए कि कहो काम लिए रोकबेने से पुलिया, काम लिए रोकबेने से काम। हम जब आए कपिल देव बाबू आदरणीय से मिलने, कहां से कपिल देव बाबू, हम गए उनको गोर छुके प्रणाम करने के लिए, मचान पर बैठे थे। भूतन बाबू बैठियो बैठियो सुनियो, जैसे गोर लगे तैसे वो तो मुखिया बन हो है, पुलिया रोकवा दिलो तू, बेसी तो नेतागिरी करे छो। पूरा हम पर कपिल देव बाबू फायर हो गए। हमको पता नहीं चला, हम तो ये बात नहीं जानते थे कि पुलिया क्या रोक लगे। भाई हम तो नहीं रोक लिए। जब पूरा हम पर फायर हो गए ना, 10-20 महिला उधर से, कल्लर बाबू के इधर से, सब तो एक छे, सब जुट गए हमारा महिला तो हमारा कुछ नहीं बोल लगे। लेकिन वहां तो प्रचार प्रसार यहाँ से लेकर देवीदास टोला तक भाग गए। पुलिया विनोद कामली रोका है ताकि पिपरपाती टोला के घर घर का लोग जो कहता था कि विनोद कामली को वोट देंगे, एन वक्त पर वो बाधा पहुंचाने के लिए, वो वोट को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का चाल वो चले। हम वीडियो साहब अरुण बाबू को फोन लगा दिए कि अरुण बाबू ये पुलिया जो पिपरपाती टोला में बन रहा था ये कौन रोका है? तो बोला कि देखिए ये पुलिया को जो है एक गणेशपुर से एक लड़का है, उनका नाम रमन कुमार झा है, वही पुलिया रोक दिया है। वो बार बार फोन कर रहा है कि पुलिया रोकिए पुलिया रोकिए। तो हम कहिए कि हम तो नहीं बोले हैं वीडियो साहब, विनोद कामली आपको नहीं बोला है पुलिया रोकने, तो नहीं, आपसे तो हमारा बातचीत नहीं हुआ है। वो बार बार फोन कर रहा है कि पुलिया रोकिए पुलिया रोकिए। अब देखिए दोनों का आदमी का काम शुरू कर दिया कि विनोद कामली रोका, विनोद कामली, बदनाम करने की साजिश। तब वो चीज कॉल रिकॉर्ड हो गया था वीडियो साहब से बातचीत, और पूरे क्षेत्र के लोगों को हमने बताया कि विनोद कामली विकास में बाधक नहीं बनता है, बल्कि जो विकास बेहतर होता है, चाहे विरोधी करे कि सपोर्टर, चाहे कोई भी करे, हम उसमें मदद करने का काम करते हैं। हम विकास का विरोधी नहीं है। तब काम तो रुक गया था उस समय, फिर नया मुखिया आपके आशीर्वाद से हम बनकर आए तो हमने जाकर पूजा किया, वहां पर हमने पुल का पुनः जो है फिर आदेश जारी किए और तब जाकर पुलिया का वहां निर्माण हुआ है। और आगे में भी भीसी में भी पुलिया का निर्माण हम कर दिए हैं। हाल में ही
साल भर भी नहीं हुआ है। लेकिन अब उस पुलिया से लेकर अयोध्या धाम तक हमारे आदरणीय पटवारी बाबू डॉक्टर साहब, वो उनका डिमांड है कि सड़क बन जाए। तो इतना जान लीजिए कि वो पुलिया का से अयोध्या धाम तक, और अयोध्या धाम का भी हम कायाकल्प करेंगे, जिस तरह से पीपलपाती तोला मंदिर का किए, उसी तरह से हम उसका अयोध्या धाम का भी कायाकल्प करेंगे। एक एक काम को हम करने जा रहे हैं। आप लोग निश्चित होकर रहिए, विश्वास के साथ रहिए कि विनोद कामली केवल विकास की बात करता है और दूसरा कोई काम नहीं करता है। छोटा छोटा लड़ाई की बात पीपलपाती टोला में सासो पुतों से, ससुरो पुतों से लड़ाई हो, भाइयों भाई में लड़ाई हो, बेटो पुतों में लड़ाई हो, जमीन के लिए लड़ाई हो, दौड़ल आवे छे। किसी भी तरह का लड़ाई हो, कोई अगर मोटरसाइकिल पकड़ लिया हो थाना में, अंचल का काम हो, ब्लॉक का काम हो, कचहरी का काम हो, सब में हम मदद करते हैं। अगर लगता है कि अमीन का जरूरी नहीं है, ये काम हम ही क्या देवे, तो हम नाप कर भी डेरा देते हैं। हमको उतना भी माँ सरस्वती ज्ञान दी है कि हम थोड़ा अमीन का भी काम जानते हैं, इसलिए अमीन जो 5,000 10,000 लगाते हैं, उतना काम हम खुद कर देंगे। आपका जमीन का हम बंटवारा कर देंगे। हमको चौहद्दी अपने जाना नहीं हो, लेकिन जो जमीन आपके दखल कब्जा में है, अगर वो बंटवाना चाहते हैं तो हम बांट देंगे। किसी भी तरह का जमीन से जुड़ा हुआ हमको ट्रेनिंग है। हर कागज पत्र को हम देखकर आपको बता देंगे कि आपका जमीन सही है या गलत है। इंटरनेट का दुनिया है, हम हर चीज से हम मोबाइल पर देखकर आपको बता देंगे कि आपका जमीन है या किसी और का जमीन है। एक एक कागज पत्र हमको देखने के लिए आता है। माता सरस्वती का हमको ज्ञान है, बाबा बजरंगबली का हमारे पास शक्ति है, और आप लोगों का विश्वास है कि हम हर चीज करना चाहते हैं और करके आपको दिखाएंगे। जो भी शेष यहाँ पर जो है पानी आदरणीय विनोद भाई के घर के सामने, अनिल जी के घर के सामने 2600 रुपया में बाल किशोर जी पाइप हमसे खरीदवा के लिए, वहां पाइप माता जी बोले रहे अपने निश्चित रही, वो पाइप आप जे तोर भाई तो 1 फीट रोड ऊंचा है, तब जे वो सड़क बनते, पानी का कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन घर घर हम मट्टी नहीं दे सकते। अभी मनरेगा के 5 साल पहले जे मट्टी घर घर सरकार के आदेश रहे, वार्ड सदस्य जी सब और पूर्व मुखिया जे थे वो भरवेने रहे। सरकार जहिया आदेश करते कि घर घर मिट्टी भरिए, तो फिर हम ईमानदारी से जिनको 20 टेलर लिखा हुआ होगा 20 टेलर मट्टी देंगे, जिनको 50 टेलर लिखा हुआ होगा 50 टेलर देंगे। लेकिन सरकार के द्वारा आदेश अगर निकल जाएगा तो आपके घर घर का भी हम कल्याण करेंगे। कोई भी आफत मुसीबत में अगर बाजार आप जाते हैं, हम बाजार में बैठे ही रहते हैं, मुखिया जी से को खोजने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी को खोजिए और बाजार पर बैठे रहिए, मिल जाएगा। वहां पर कुर्सी लगा हुआ रहता है, गाछ है इसी तरह का, चबूतरा बना हुआ है, लोग बैठे रहते हैं, आपको पानी और चाय से स्वागत करेंगे वो। इसलिए और विकास की बात आप जो जान रहे हैं कि ये सड़क आदरणीय एक जो केदार बाबू है और इधर प्रमोद जी, पांचू जी, दिनेश भाई, हमारे प्रेम बाबू, और उधर जो है भगवान बाबू, कल्लर बाबू, नारायण बाबू, सबसे हम किस तरह से वहां जो सड़क का निर्माण करवाए, किस मुसीबत में फीता टालते थे तो फीता और वाली सब फेंक दे रहे, बड़ी परेशानी क्या क्या हम सड़क बन गई, बहुत परेशान रहिए, तब वो सड़क बन रही है। और आपके गांव का विकास हम करते रहेंगे और पूरे पुरैनी का विकास। आप याद रखिए कि जो भी आज तक नहीं हुआ है कुंदन नगर में, एक सड़क जो बेचन यादव के घर तक जाता था, वो सड़क आज तक कोई मुखिया से नहीं बना और हमने आसानी से बना दिया है। लड़कतिया टोला का जो मंदिर का परिसर शायद कोई मन में भी नहीं सोचा होगा, मंदिर तक हमने विकास कर दिया। मंदिर के परिसर, नहर के किनारे पक्कीकरण कर दिए हैं। लड़कतिया टोला में यही ठेकेदार सड़क छोड़कर भाग गया था 400 फीट। उस प्रमोद प्रेमी के स्टाफ को यहीं पर हम मारे थे, मारने के लिए दौड़े थे, तब जाकर प्रमोद प्रेमी 10 लाख की राशि से, नहीं तो
लड़कटिया टोला का लोग गिट्टी पर चलकर जो है छोटा छोटा बच्चा माता बहन जो खलिया प्यार अधिकतर चले थे, वो परेशान हो जाती थी। और ठेकेदार को हमने घेर मेर कर वहां 10 लाख की राशि से ढलाई करवाया। हम कुंदन नगर में मंदिर परिसर का डिमांड है कि मंदिर परिसर में पानी लगता है, कीचड़ होता है। जो विद्यालय परिसर है उसमें भी मट्टी भर के और इसी तरह से फेमस ब्लॉक का निर्माण करेंगे, वहां भी पानी नहीं लगेगा। और वहां पर जो है अब सुंदर हम बहुत यथाशीघ्र हम बनाएंगे। वहां पर देवीदास टोला मां काली मंदिर में 4 दीवारी आज तक किसी मुखिया और कोई भी नहीं बना पाया था। हमने वहां बैठक लगातार मीटिंग किया, आदरणीय जिला परिषद जी को हमने आग्रह किया, उनसे भी हमने बाउंड्री वाल लिया है और हम अपना भी बाउंड्री वाल उसमें जोड़कर पूरा मां काली मंदिर परिसर को हम सुदृढ़ कर दिया है, सुंदर बना दिया है, 4 दीवारी का निर्माण किया है। अब वहां पर परिसर का भी हम पक्कीकरण करेंगे। वहां पर मां काली मंदिर में विवाह भवन का हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहां पर आप देख लीजिए कि बौकू मेहता 70 मेहता देवीदास टोला में, और वहां पर आज तक सभी मुखिया प्रयास किए, वो किसी से नहीं संभला। जो विपिन मेहता है, बौकू मेहता के गली, विंदेश्वरी मेहता, बिन्नू मेहता, सकल मेहता, उस गली में यही बबलू वार्ड सदस्य, वो किसी को चलने नहीं दिया आज तक। केस मुकदमा को भी हमने बड़ी करवाया, मेल जोल करवाया, सबका मान मर्यादा रखा, तब जाकर वहां पर सड़क निकाल दिया। सीधा ट्रैक्टर जाता है इस पार से उस पार, सारा वर्क किए। ये भीसी जो आप देख रहे हैं, ये सीधा आदरणीय जगरूप मेहता जी के स्कूल पर निकलता है, सीधा ट्रैक्टर लेकर चल जाइएगा। भीसी को जोत दिया गया था, लगभग हम 25-30 बीघा जमीन खाली करवाए। लड़कटिया टोला भीसी पर घुस जाइए ट्रैक्टर लेकर, 4 चक्का लेकर, और जाकर ऐसे 58 में भी निकल जाइएगा। किसी में भी आज तक हैसियत नहीं था कि वो इस भीसी में लोग आर बनाकर रखा था और भीसी को खाली कर दे, किसी में भी नहीं था। कोयला टोला में सड़क आज तक नहीं बना था और बहुत नेता जो है थक गए थे, वो नहीं बना पा रहे थे। हमने जिला अधिकारी मुख्यमंत्री को बैठक करके लगातार आंदोलन और संघर्ष करके हमने पूरे कोयला टोला में सड़क का निर्माण करवाया। फिर मुख्यमंत्री जी के बचिए फिर मुख्यमंत्री जी को हमने दिया और वहां पर जो है से 58 से लेकर पूरा कोयला टोला जो है सड़क का निर्माण हुआ, पक्की निर्माण हुआ। आंगनबाड़ी में चूल्हा ताश खेला जाता था कोयला टोला में, हमने पूरे कोयला टोला के लोगों के मान मर्यादा को रखा और कोयला टोला में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको डिजिटल इसी तरह से पत्थर लगा दिया, टाइल्स बिछा दिया, रंग रोगन कर दिया, सारा सुंदर। अब आप जाइएगा, ग्रिल गेट लगा दिया, वहां पर शौचालय बना दिया, पानी टंकी बना दिया। कोयला टोला के विद्यालय में जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है वहां पर 4 दीवारी का हमने निर्माण कर दिया और वहां पर स्वच्छता का निर्माण कर दिया। पूरे पंचायत में हर वार्ड में 10 गो लाइट हम लगा दिया है। पूरे बिहार के हर जिला में आप जाके देखिए, हर पंचायत में हर वार्ड के 10 लाइट नहीं लगा होगा, लेकिन पुरैनी पंचायत के हर वार्ड में हमने 10 लाइट सोलर लाइट लगाने का काम किया। बड़ी हाट छोटी हाट की स्थिति आप जाके देखते थे कि बड़ी हाट पूरा अतिक्रमण था, सबको खाली करवाया और पूरे बड़ी हाट आज जो है उसको पक्कीकरण किया। उस समय का हाट पानी लगता था, जो याद होगा नहीं होगा तो हम समय आएगा तो आपको दिखाएंगे कि बड़ी हाट की क्या स्थिति थी। वहां बड़ी हाट में विद्यालय में पानी लगता था, उसमें भी हमने सड़क बना दिया। पश्चिमी गोरियारी में जो पूर्वी गोरियारी में है वहां पर जो है हमने जो गौशाला पोखर था, आज तक किसी विधायक, किसी सांसद और कोई नेता छठ घाट नहीं बनाए थे। हमने लगभग 25 लाख की राशि से वहां छठ घाट का निर्माण गौशाला में कर दिया है। गौशाला पोखर में सारा विकास हम जोड़वाते रहेंगे, सुबह हो जाएगा। हम अभी सिंघिया बिता पीपरपाती लड़कटिया अम्भोदासा कहाँ गए, हम फील्ड पर भी जो है काम जो किए हैं, इतना
हम जुर्माएंगे तो हमको लगता है कि हमको 12 घंटा भाषण देते रहना पड़ेगा। आपको याद रखना होगा, हम गोहल बाबू को बोल रहे थे कि आपका विधायक जी आज 30-32 बरस से विधायक है, उसके कामों का आकलन कर लीजिए पुरैनी पंचायत में। और पुरैनी पंचायत का भी वर्तमान मुखिया विनोद कामली है, उसके विकास कामों का आकलन कर दीजिए। 32-31 बरस से जो आपका नरेंद्र नारायण यादव विधायक है, उनसे हम 4.5 साल में 10 गुना काम करके रख दिए। विधायक जी से ही तुलना कीजिए, हम वो 31 साल का उसका काम गिनवा लीजिए पुरैनी पंचायत में, और विनोद कामली का 4.5 साल का विकास काम आप जोड़वा लीजिए, उससे 10 गुना काम हम, वो 31 साल में जितना काम किया हम 4.5 साल में 10 गुना काम कर दिए। यहाँ का जो सांसद बना है आपके लोकसभा क्षेत्र का, उससे हम 20 गुना काम 4.5 साल में कर दिए। 20 गुना काम 4.5 साल में जो सांसद आपके पुरैनी पंचायत में विकास का काम किया है, उससे ज्यादा हम 4.5 साल में उसके 20 गुना काम कर दिया है। विधायक जी से 10 गुना काम कर लो 4.5 साल में, वो 31 साल में जब काम कैला किया, हम 4.5 साल में से 10 गुना जब काम जोड़ लियो, टका जोड़ लियो, राशि जोड़ लियो, कितना दिल गई पंचायत में। और हमने जो जनप्रतिनिधि है, आज तक जितना मुखिया बने हैं, उनका इंदिरा आवास में नाम जोड़ाने का देख लीजिए, वो कितना इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, और उससे टोटल मुखिया का प्रधानमंत्री आवास जोड़ लीजिए, और विनोद कामली का सिर्फ नाम जोड़ लीजिए, हमने 1974 इंदिरा आवास का नाम लिखवा दिए हैं। सबको सब माता बहन का नाम है। एक भी पुरैनी पंचायत में अगर नाम छूटा हुआ होगा माता बहन का, तो या तो उनको मिला होगा पहले, या तो वो भूल बस वो बाहर थी प्रदेश में, लेकिन जो गांव में महिला थी उसका नाम नहीं छूटा है प्रधानमंत्री आवास में जुड़वाने के लिए। हमने 1974 इंदिरा आवास में नाम जुड़वा दिया है, हम मोदी जी आपको देंगे। बहुत कहना है, लेकिन इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बाबा के चरण में अपनी बात को यही विराम देते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। अहाँ सबसे आग्रह है कि अपने शिविर में जे भी छोटा छोटा मामला है, शिविर में जाकर आवेदन दियो, और वहां पर जे अपने का काम 30 दिन में हेते, 30 दिन में नहीं हेते तो 31वां दिन सस्पेंड हेते पदाधिकारी। यहाँ सब कह के हम वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।